गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू गोल्ड एनालिसिस वीडियो। आज हम देखेंगे कि गोल्ड हमें कहां तक देखने को मिल सकता है, हमारा बायस आज के लिए क्या होगा, हमें आज बाइंग साइड प्लान करना चाहिए या फिर हमें सेलिंग साइड प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना बायस फाइंड करना चाहिए। बायस से हमें पता चलेगा कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा। जब तक हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा तब तक हम रैंडम ट्रेड प्लान करते रहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो आज हम सबसे पहले अपना बायस फाइंड करेंगे कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिख रहा है। मार्केट में हमें कोई पीओआई दिख रहा है, मार्केट में हमें कोई लिक्विडिटी दिख रहा है। मार्केट एक्चुअली है कहाँ पे? तो अगर हम यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने एक पीओआई को टैप किया है। मार्केट ने एक पीओआई को टैप किया है। तो अगर मार्केट कोई पीओआई को लेता है तो हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा? अगर मार्केट कोई पीओआई को लेता है तो वो लिक्विडिटी तक जाएगा। अगर किसी लिक्विडिटी को टैप करता है तो वो पीओआई तक जाएगा। मार्केट चार ही तरीके से मूव करता है, या तो पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई, या पीओआई टू पीओआई, या लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। मार्केट ऐसे मूव करता है। तो वीकली अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि वीकली हमारा जो बायस है वो निगेटिव है, इट मीन्स बियरिश है। तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करना चाहिए वो बियरिश प्लान करना चाहिए। सेलिंग साइड हमें प्लान करना चाहिए, बाइंग साइड हमें प्लान नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। मार्केट ने अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? तो किसी न किसी लिक्विडिटी तक जाएगा। तो पहला लिक्विडिटी ये डन हो चुका है। मार्केट इस पीओआई को टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद हमें मार्केट कहाँ तक देखने को मिल सकता है? तो उसके लिक्विडिटी तक देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट ने लिक्विडिटी तक आया, ठीक है। फर्स्ट लिक्विडिटी। सेकेंड लिक्विडिटी इसका ये रहा, जो कि वीकली लिक्विडिटी भी है हमारा। तो हम तो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं प्लान करते। हम सिर्फ वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हम अपना बायस फाइंड करते हैं कि हमारा बायस क्या होना चाहिए। हमें सेलिंग साइड प्लान करना चाहिए या फिर बाइंग साइड प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो हमें वीकली और डेली देख के पता चल गया कि मार्केट जो है वो बियरिश है। तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है वो कहाँ से प्लान करना है? वो बियरिश से प्लान करना है। तो अब हम चलते हैं 4 आवर या 1 आवर पे। हमारा जो बायस है वो क्लियर हो गया कि हमारा बायस जो है वो बियरिश है। हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है वो बियरिश से प्लान करना है। अब हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे अगर हम देखें तो 4 आवर पे हमें कोई पीओआई देखने को मिल रहा है। तो हाँ, 4 आवर पे हमारा यहाँ पे एक पीओआई देखने को मिल रहा है, जो कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये जो है 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अगर यहाँ पे आता है, मार्केट अगर ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट अगर इस पीओआई पे आता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हमें ट्रेड यहाँ से प्लान करना चाहिए। ये एक हमारा ट्रेड बनेगा। कहाँ तक बनेगा? तो इस लिक्विडिटी तक हमारा टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट की लेवल हमारा ये रहा कि हमें जो भी ट्रेड यहाँ से प्लान करना है, फर्स्ट की लेवल हमारा ये रहा कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें बियरिश ट्रेड प्लान करना है, मार्केट अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। ये हमारा पहला की लेवल हो गया। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिर हम कहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट वहाँ पे नहीं आया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट अगर नहीं आता है, तो हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। अगर जो ये कैंडल जो अभी रनिंग है, अगर ये कैंडल नीचे ही क्लोज कर देता है, ऐसे अगर ये बियरिश कैंडल क्लोज कर देता है, तो हमें यहाँ पे एक फिर से ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी देखने को मिलेगा। तो हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो इस लेवल से, इसके लेवल से हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हम ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ तक प्लान करेंगे? तो इसके लिक्विडिटी तक प्लान करेंगे। तो हमने तो ये फाइंड कर लिया कि हमारा जो पीओआई है वो 4 आवर पे कौन सा पीओआई रहेगा। लेकिन हम जो ट्रेड लेंगे वो क्या 4 आवर पे लेंगे? तो नहीं, हम 4 आवर पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर 4 आवर का पीओआई है तो हम कहाँ से लेंगे? हम 15 मिनट पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। 4 आवर का एक यहाँ पे पीओआई था,
ये 4 आवर का ये पीओआई बना था। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। मार्केट ने जब इसको टैप किया तो क्या हम यहीं से 4 आवर पे हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, ट्रेड ले लेंगे? नहीं, हम चलेंगे 15 मिनट पे। अगर 4 आवर का पीओआई है तो हमें 15 मिनट पे हमें ट्रेड लेना होता है। 15 मिनट पे आने के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला और डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए भी दिखा हमें। तो ये हमें साइन देता है कि हमें यहाँ से एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। और 15 मिनट पे मार्केट ने क्या किया है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड ऐसे बनता, अगर मार्केट जब भी ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप करता तो वहाँ से हमारा ट्रेड बनता, स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फिर स्विंग हम रख सकते थे। टारगेट हमारा क्या होता, तो टारगेट हमारा जो लिक्विडिटी है 4 आवर का, वो हमारा टारगेट होता, जो कि यहाँ तक होता। एक्चुअली यहाँ तक कोई होल्ड कर भी नहीं पाता, 1:10 का ये आरआर बन रहा है, लेकिन फिर भी आप 1:3 तो ले ही सकते हैं। 1:3 तो कम से कम लेना ही चाहिए। तो ऐसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि आज के लिए हम ट्रेड जो प्लान करेंगे वो कैसे करेंगे। तो सेम वही ऐसे ही ट्रेड प्लान करेंगे। 4 आवर पे हमें जो हमारा की लेवल्स है, जो कि मैंने बताया, यहाँ पे मार्केट आएगा, इस की लेवल पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जो मार्केट आएगा 15 मिनट पे सेम हमें वैसे ही देखना है कि मार्केट क्या करे, डिस्प्लेसमेंट करे और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। मार्केट अगर यहाँ पे आने के बाद डिस्प्लेसमेंट करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि ऐसे होगा और ये हमारा टारगेट होगा। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हम ऐसे ट्रेड प्लान करना है। और अगर मार्केट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जाता है, यहाँ से मार्केट अगर ये जो कैंडल है अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है, बीजी रहेगा। तो यहाँ से हम सेम वैसे ही 15 मिनट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हमारे 2 की लेवल्स हो गए, जो कि है 4 आवर का 2 पीओआई हमें मिल गए। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ 4 आवर से ही हमें ट्रेड प्लान करना है? नहीं, हम 1 आवर से भी प्लान कर सकते हैं। 1 आवर पे हम देखें, हमारा जो बायस है वो तो बियरिश है, ये कंफर्म हो चुका है हमें। तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है वो सेलिंग साइड ही प्लान करना है। तो 1 आवर पे हम अगर देखें तो हमें 1 आवर पे ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट अगर इसी लेवल पे आता है, 1 आवर पे मार्केट अगर ऐसे मूव करते हुए आ रहा है, तो हम ऐसे ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट इसको टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। उसके बाद क्या करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। तो हमें अगर ऐसे ट्रेड देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, इस लिक्विडिटी तक हमारा टारगेट होगा या फिर 1:3 तक हमारा टारगेट होगा। तो ये हो गया 1 आवर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हो गया हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इतना ऊपर नहीं गया तो हमें जो है 1 आवर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। मार्केट अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होना चाहिए। मार्केट ऐसे जग गया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो हम लास्ट पीओआई से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये जो ट्रेड प्लान करना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होता है, वो कितने मिनट टाइम फ्रेम पे देखना होगा, तो वो हमें 5 मिनट पे देखना होगा। अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या बीजी है, 4 आवर का अगर पीओआई है तो हमें 15 मिनट पे देखना होता है। 1 आवर का अगर कोई पीओआई है तो हमें 5 मिनट पे देखना होता है। तो हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमें आज क्या देखने को मिला, हमें 4 की लेवल्स देखने को मिले।
हमारा बायस क्लियर है कि हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है वो सेलिंग साइड ही प्लान करना है, हमें बियरिश ही प्लान करना है। तो हमें 4 की लेवल्स देखने को मिले, 2 4 आवर के की लेवल्स देखने को मिले और 2 1 आवर के की लेवल्स देखने को मिले। तो हमें ट्रेड ऐसे ही प्लान करना है, रैंडम ट्रेड हमें नहीं करना है। जो भी अगर 1 आवर के पीओआई पे डिस्प्लेसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिखे 5 मिनट पे तो हम वहाँ से ट्रेड लेंगे, 4 आवर पे दिखे तो 4 आवर पे वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। ऐसे हम रैंडम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।